अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे आपकी कुरान शरीफ सही करवा दूंगा मैं। और मैं कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ। 6 साल से मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को कुरान शरीफ पढ़ा करके मुकम्मल भी करवाया है। तो ये अरबी अल्फाज हैं, अलिफ से लेकर के या तक 1 से लेकर 29 हरूफ है टोटल। अगर ये 29 हरूफ अगर हमारे सही हो जाएंगे तो हमारे कुरान शरीफ इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि कुरान की जो आयत बनी हुई है ना, वो इन्हीं 29 हरूफ के साथ बनी हुई है। इनके अलावा कोई भी ऐसा हरूफ नहीं है जो कुरान में मौजूद हो। और दूसरी बात यह है कि ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं जानता इसके बारे में। हर कोई कुरान शरीफ सीखता है, हर कैसे ही सीख जाता है, कुरान का हक ही अदा नहीं होता। तो इसमें हमको गुनाह हो सकता है और बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। तो पहले तो कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म है वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, कुरान को सही सही और साफ साफ पढ़ो। इसी तरीके से हदीस भी है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उन्ज़िल, बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि कुरान को इस तरह पढ़ा जाए जैसे वो नाजिल हुआ है। इसी तरह से इमाम जज़ीरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो शख्स कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं सीखता है वो गुनहगार होता है। अब ये तजवीद किस चीज़ का नाम है? तजवीद उस चीज़ का नाम है कि कुरान को सही बनाना, कुरान में कहाँ हुरूफ को खींचना है, कहाँ पर नहीं खींचना है, कहाँ पर मोटा बोलना है, कहाँ पर बारीक, और कौन से हरफ को नात में बोलना है, कौन से हरफ को नात में नहीं बोलना। तो इसी का नाम तजवीद है। तो ये सब की सब चीज़ें मुझे आती है और मैं आपको पढ़ाऊँगा नूरानी कायदा से। अब ये नूरानी कायदा तो मेरे पास मौजूद है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बोर्ड में है ना देख करके आपको बताऊँ अच्छे तरीके से। तो मेरी आवाज़ पर फोकस करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बोलना है। अगर आप मेरे पीछे पीछे अगर सेम उसी तरीके से बोलते रहेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपके ये अलिफ से लेके यहाँ तक हुरूफ याद हो जाएंगे। चलो तो फिर पढ़ते हैं। पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर ये सबक शुरू करेंगे आज हम। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर मैं एक साथ बोल दूंगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ऐसे बहुत सारे नए जो बच्चे होते हैं, जो नए जो जवान भाई होते हैं, उनको एक साथ बोलना नहीं आता। तो इसलिए मैं छोटे छोटे हिस्से में करके बता रहा हूँ। अब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर कितना पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये अलिफ, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलीफ, ये हो जाएगा गलत। अलिफ, ये है बा, और ये है ता। और जिसको भी ये 3 नुक्ते हैं ना, 1 2 3, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको जो सामने के ऊपर के दांत है, ये नीचे के दांत है, इन दोनों दांतों के बीच में ना थोड़ी सी जुबान है ना, जुबान के बाहर आ जाएगी। इसको हम अपने भाषा में जीभ कहते हैं, वैसे हिंदी में और उर्दू में इसको जुबान कहते हैं। तो देखो मेरी जुबान कितनी बाहर आ रही है, मतलब इतनी जुबान बाहर आनी चाहिए कि सामने बैठने वाले को साफ साफ दिख जाए हाँ कि इसकी जुबान बाहर है। देखो इसमें ऐसी आवाज नहीं आएगी, सीटी की आवाज नहीं आएगी। सा, ये हो जाएगा गलत, ये नहीं है सही। सही यही है सा। तो इस तरह से अगर नहीं बोलना आता है तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। दोनों दांतों के बीच में जुबान दाब लेना है, और ज्यादा जोर से मत दाबना, वरना चोट लग जाएगी आपको। थोड़ी सी मतलब हल्के से दाबना है इस तरीके से, और फिर हवा मारना है अंदर से। उसके बाद बोलना है हवा के साथ ही। उसके बाद में है जीम। उसके बाद में ये थोड़ा सा हार्ड अल्फाज है, थोड़ा सा मुश्किल है, निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसको ऐसा लंबा बोलना है, ऐसे यहाँ हलक से निकलता है। अगर ये सही आ जाएगा तो हमारी बिस्मिल्लाह सही हो जाएगी। जैसे बिस्मिल्लाह में है ना, बिस्मिल्लाह फिर रोह, ये हारा है ना, ये यही है। तो इसको सही निकालना बहुत जरूरी है अगर कुरान को आपको सही सीखना है तो। क्या आगे दाल, ये तो नॉर्मल है, इतना कोई जोर वाला नहीं है।
ये है, इसमें थोड़ी अजीब बार आएगी, जैसे सा में आई थी इस तरीके से इसमें भी आएगी, बस आवाज अलग हो जाएगी। जाल, जाल। फिर आगे है रो, मोटा पढ़ते हैं इसको, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे रा, रे भी नहीं पढ़ेंगे, रो इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर आगे है जा, इसमें थोड़ी सी सख्त आवाज आती है, जा ऐसे झनझनाहट के सी। इसके आगे है खाली सीन है ना, इसको ऐसे पढ़ना है सीन, सीन पढ़ेंगे बच्चे इसको, सीन। इसके आगे क्या है, जिस पर 3 नुक्ते लगे हुए हैं, इसको पढ़ेंगे शीन, इसको शीन ऐसे पढ़ेंगे, ऐसी आवाज आनी चाहिए। उसके आगे है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा मोटा, सोद। बहुत सारे लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं स्वाद, स्वाद, ये गलत है, सोद इस तरीके से। फिर आगे आ गया स्वाद की हम शक्ल है, इस पर एक नुक्ता लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे वोद, वोद। इसके आगे है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा मोटा, तो उसके आगे है, इसको पढ़ेंगे वो, वो। फिर उसके आगे है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हरफ है, ये भी यहीं से निकलता है जहां से यहाँ निकलता है, इसको पढ़ेंगे आइन। इसमें थोड़ी आगे आवाज नहीं आएगी, उस जैसी आएगी लेकिन थोड़ी अलग आएगी, आया आया ऐसे आएगी, आइन। उसके आगे है गैर, इसको बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं गा, जैसे गा नहीं होती कि हमारे गाय हम बोलते हैं, वो वाला गा नहीं आएगा इसमें, इसमें थोड़ा मोटा आएगा, गा, गा, गैर, गैर इस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे इसको। इसके आगे है फा, फिर है कौफ, इसको थोड़ा मोटा पढ़ते हैं, जो 2 नुक्ता वाला है इसको मोटा पढ़ते हैं। फिर उसके आगे है काफ, फिर है लाम, फिर है मीम, नून, वाऊ, हा, हमजा, या, यह है या। अब मैंने आप लोगों को इस तरीके से अल्फाज निकाल करके क्यों मैंने बताया है, मैं आपको बताता हूँ अभी, कि कौफ और काफ हम इन दोनों को अक्सर एक ही आवाज के अंदर पढ़ते हैं। अब आपको बताता हूँ, ये तो बन गया कुल इस काफ से, अब इस काफ से और बना करके दिखाता हूँ आपको। ये बन गया कुल। अब इसका मतलब तो होगा कहो, और इसका मतलब होगा खाओ। अब जो कुल हुवल्लाहु अहद वाली जो सूरत है ना, इसमें ये वाला कुल आता है, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब होता है कहो अल्लाह एक है। अगर हमने काफ की जगह काफ का इस्तेमाल कर लिया, कुल हुवल्लाहु अहद, जो असल पैगाम होता है ना कुरान का, जो मतलब होता है, जो मीनिंग होती है, वो खराब हो जाती है। तो अगर हम ऐसे पढ़ देंगे कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब हो जाएगा खाओ अल्लाह एक है। देखो अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो इसलिए हमको चाहिए कि अलिफ से लेकर के या तक अगर हुरूफ सही से याद ना हो तो आप सबक आगे ना लें, पहले इनको याद करो। मैं अभी निशान लगा देता हूँ कि कौन सा हुरूफ मुश्किल है। एक तो हा, इसको थोड़ा सा गौर करना है, ये तो आसान है, बस इसको थोड़ा सा मोटा है ना बोलना है, इस तरीके से हो, इस तरीके से। फिर ये सा, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो जल्दी निकल जाएगा ये। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, दोनों दांतों के बीच में जुबान को लाना है, फिर उसको थोड़ा सा दाबना है, फिर अंदर से हवा निकालनी है, उसी हवा के साथ इसको पढ़ना है सा, इस तरीके से। फिर ये सीन नॉर्मल है, और रॉ को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, इसको रा नहीं पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे, रॉ। इस पर निशान लगाना कोई जरूरी नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। ये रॉ के आगे जो एक नुक्ता लग रहा है ना, ये है जा, इसको थोड़ा सा हार्ड पढ़ना है, थोड़ा सख्ती से पढ़ना है इसको। ये सीन नॉर्मल है जिसमें 3 नुक्ते लगे हैं, इसको पढ़ना है शीन, ठीक है। फिर ये सौद, इसको मोटा पढ़ना है, ये जौद, इसको भी मोटा पढ़ना है, इसको ता नहीं पढ़ना है, इसको तो पढ़ेंगे, तो इसको तो पढ़ेंगे, तो इसको भी दो, ये थोड़ा हार्ड हार्ड है, इसको पढ़ेंगे आइन, इसको पढ़ेंगे गैन, ये तो आसान है फा, इसको पढ़ेंगे थोड़ी साउंड की आवाज आएगी, कौफ, कौफ इस तरीके से। काफ नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, वरना अगर आप काफ पढ़ोगे तो इस तरीके से मीनिंग चेंज हो जाएगा, गुनहगार आप होंगे। और ये तो आसान है, मीम नून वाऊ हा हमजा या।
تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری جلد آئے گی. تو اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے. تو اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اور لائک ضرور کیجئے. اور میرا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے پلیز کمنٹ میں بتائیے. السلام علیکم.